हेलो नमस्कार। आपका हमारे वीएमएस भारत पर हार्दिक स्वागत है। आपको पता हो कि हमने 21 दिवसीय ध्यान सत्र का एक दिवस बनाया था, जिसमें हम लोगों ने 21 दिवसीय ध्यान सत्र को संपूर्ण कर लिया है। आपको 1 दिवसीय से लेकर के 11 दिवसीय ध्यान सत्र को हमारे अन्य चैनल, दूसरे चैनल वीएमएस ज्ञान पर उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी और 12वें दिवसीय ध्यान सत्र से लेकर के 21वें दिवसीय ध्यान सत्र की वीडियो आपको हमारे इसी चैनल वीएमएस भारत पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आज हमने पुनः एक बार फिर से एक ऐसे ध्यान को करना आरंभ किया है या फिर करना चाहता हूँ, जिस ध्यान के माध्यम से या जिस एकाग्रता के माध्यम से आप अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने उन अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं जो अधूरे काम आप सदैव करना चाहते हैं, और वो आपसे बिल्कुल नज़दीक है। बस आपके विचार, आपकी विश्वास और आपका आलसपन उस काम को करने के लिए हमेशा रोक रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने 21 दिवसीय ध्यान सत्र को अवश्य किया होगा, और अगर नहीं किया है तो वह जरूर करें, क्योंकि वह परम आवश्यक है। क्योंकि जिस ध्यान को अब हम लोग करने जा रहे हैं, दृढ़ता का अभ्यास, तो दृढ़ता का अभ्यास तभी संभव है जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो, या फिर मन में कहीं ना कहीं एक शांति बनी हो, या कहीं ना कहीं एक खुशी बनी हो। तभी आपको दृढ़ता के अभ्यास में परम सफलता मिल सकती है, अन्यथा ओछी सफलता ही मिलती है। इसलिए हमारा इस ध्यान सत्र जो 21 दिवसीय पुनः आरंभ होगा, आज से यह 1 दिवसीय है। आज का पहला दिन है जिसमें हम लोग अब केवल और केवल दृढ़ता का अभ्यास करेंगे। अपने स्ट्रांग विल पावर को अपने भीतर से उपार्जित करेंगे। जीवन में हर एक घटनाएं, हर एक वस्तु वो आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आपने 21 दिवसीय ध्यान सत्र में यह अनुभव किया होगा कि आप उन सभी चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे जो आप में एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहुत सालों से पनपी हुई थी। या फिर वह किसी प्रकार का साइकिक इंप्रेशन हो सकता है, या फिर कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। वो आपने इस 21 दिवसीय ध्यान सत्र में अवश्य अनुभव किया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि आपने एक स्थान, एक समय को चुना होगा और सही रीति से कर रहे होंगे तो अवश्य आपको यह सब अनुभूति हुई होगी। क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि 21 दिवसीय ध्यान सत्र के भीतर ही लोगों को बहुत ही अने जिन्होंने जो कुछ सोचा भी नहीं हुआ है, वैसे वैसे अनुभव उन लोगों ने प्राप्त किए हैं। तो आप अगर हमारे इस ध्यान सत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति के ग्रो करने के ध्यान सत्र में अगर आप आए हैं, तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि आप हमारे पहले 21 दिवसीय ध्यान सत्र को पूर्ण करें। तत्पश्चात आप हमारे इस ध्यान सत्र को अटेंड करें, या फिर केवल एक छोटा सा अभ्यास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए हम आज से दृढ़ इच्छा शक्ति की अभ्यास करते हैं। अपने भीतर प्रबल इच्छा शक्ति को कैसे कायम किया जाए, या किस प्रकार से इस ऊर्जा को अपने भीतर से उपार्जित की जाए, और स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए किस प्रकार इसे लगाया जाए, अब हम इस 21 दिवसीय ध्यान सत्र में इसे पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का मन स्थिर होगा। पूर्व की भांति 21 दिवसीय 21 दिनों के पूर्व जो आपने अपने मन को देखा होगा, वो मन आज आपका नहीं होगा। बहुत भारी परिवर्तन हुआ होगा।
और आप बहुत ही अधिक प्रभावशाली अपने आप को अनुभव कर रहे होंगे। तो अब इन सभी अनुभवों को इकट्ठा करने की बारी है, एक गांठ बांधने की बारी है, जिससे हम अपने जीवन में अपेक्षित घटनाओं को प्रस्तुत कर पाए। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, लगभग 11 बार। तो आइए शुरू करें। जो भी इस ध्यान सत्र को अटेंड कर रहे हैं, अब उन्हें एक ऐसे भाव को लाना होगा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक ऐसा विचार, एक ऐसी इच्छित वस्तु जो आपको मिलने के बाद आपको परम खुशी मिलेगी। आप उस विचार को अपने मन में लाएंगे। केवल एक विचार, केवल एक विचार, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक गिलास दूध में आधा गिलास नींबू पानी, आधा गिलास संतरे का रस, आधा गिलास अन्य प्रकार के रसों को मिलाकर अगर आपको दिया जाए तो आपको दूध का स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे नाना प्रकार के विचार हमारे एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा बाधित होते रहते हैं। इसीलिए केवल एक विचार, आपकी कोई एक ऐसी इच्छित वस्तु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसे अपने मन में लाएं। बहुत से लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति होगी, वो भी इस अभ्यास को अवश्य करें, लेकिन केवल एक विचार को लाएंगे, एक एक इच्छा को लाएंगे, केवल एक इच्छा। और मैं आशा करता हूं कि इन 21 दिनों के भीतर वो इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। बस आप मुझे फॉलो करते जाएं और स्वयं को समर्पण कर दें। आपकी एक इच्छित वस्तु, चाहे वह सुई प्राप्त करने की हो या चाहे वो हवाई जहाज प्राप्त करने की हो, लेकिन पहले अपना अपना आकलन कर लें कि आप दशकों से या कई वर्षों से कौन सी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। केवल उन्मादवश या एक मजाकवश अगर आपने कोई इच्छित वस्तु को मन में विचार किया है और आपका अंतर्मन कहता है कि यह असंभव है, तो वह कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं ऐसे इच्छित वस्तु की बात कर रहा हूं जो आप कई वर्षों से, कई महीनों से सोच रहे हैं और आपके भीतर से ये आवाज आती है कि आप इसे प्राप्त कर पाएंगे।
वैसी ही वस्तु का आप अपना भाव अपने भीतर लाएं, अन्यथा आप किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह ऊर्जा विज्ञान का एक सच है कि जिस विचार पर आपको विश्वास हो, जिस इच्छा पर आपको पूर्ण विश्वास हो, वही विचार अपने मन में लाएं। और अपने उस एक विचार पर इस 21 दिनों तक के लिए पूर्ण समर्पण हो जाए। कुछ भी हो जाए, अगर आपने 1 रुपए का विचार भी किया है कि मुझे 1 रुपए मिलेंगे, तो आपको अगर मन में विचार आए कि नहीं 1 रुपया नहीं, अब हमको 100 रुपये विचार करना है, तो आप अपने ऐसे विचारों से बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि वो ना 1 रुपया मिलने वाला है आपको और ना ही फिर 100 रुपया मिलने वाला है। इसलिए आपने केवल एक विचार बनाना है, और जो विचार बनाना है आज अभी इसी क्षण, वही विचार पूरे 21 दिवसीय इस दृढ़ इच्छा शक्ति ध्यान सत्र में उपयुक्त होगा। अगर आपने इसमें जरा से भी परिवर्तन की, या आपने सोचा इससे अधिक या इससे कम, तो मैं आपको स्मरण दिला दूं, आप हमारे इस ध्यान सत्र से कुछ भी प्राप्त न कर पाएंगे। पूरा समर्पण भाव, पूरी इच्छा, जो आप एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पुनः अपने मन में दोहराएं, और अपने इस लक्ष्य को किसी को भी ना बताएं कि आप पाना क्या चाहते हैं। केवल आप जाने, कहीं पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर कुछ निशान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने मन में लिख लिया और अपने मन में निशान बना लिया, चिन्ह बना लिया, उसकी कल्पना बना ली और उस कल्पना पर पूर्ण विश्वास कर लिया, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा। अपनी आवाज में बुलंदी लाएं, अपने भीतर एक ज्वाला को उत्पन्न करें, केवल एक विचार। अपनी दोनों मुट्ठी बंद करें, सांस को तेज करें, और मन में दोहराएं आपको जो चाहिए। अपनी दोनों मुट्ठी खोलें और पुनः अपने हाथों को स्थिर करें, अपने शरीर को स्थिर करें,
और अपने मन में उस इच्छित वस्तु की कल्पना करें। वह इच्छित वस्तु किसी प्रकार की हो सकती है, या वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की हो, या फिर आनंद की प्राप्ति की हो, या अध्यात्म में उच्च स्तर को पाने की हो। आप किसी भी घटनाओं को अपने जीवन में इस 21 दिवसीय दृढ़ इच्छा शक्ति ध्यान सत्र में आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अब चलते फिरते जब भी आपको याद आए कि हम या मैं दृढ़ इच्छा शक्ति ध्यान साधना की अभ्यास कर रहा हूं, तो आप अपनी मुट्ठी को बंद करें और मुट्ठी पर एक जोरदार दबाव बनाकर अपने उस इच्छित वस्तु को बोले, यह मुझे मिल रहा है, यह मुझे मिल रहा है, यह मुझे मिल रहा है। मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान समझने की बात है। अगर आपने इसको बोला कि मुझे मिल गया है, या आपने ऐसा सोचा कि मैं इसको फील कर रहा हूं, तो याद रखना, जो भी इच्छित वस्तु आप प्राप्त करोगे उसमें वो खुशी नहीं होगी जो खुशी
आप उसमें पाना चाहते हो, इसलिए उन खुशियों को मत देखो। किसी भी वस्तु को या किसी भी घटनाओं को मैटेरियलाइज करने से पहले उस चीज को फील मत करो, क्योंकि अगर उसे फील करोगे तो उसे प्राप्त करने के बाद तुम खुशी ना पा पाओगे। आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वो सारी खुशियां अपने कल्पना के स्तर पर ही जी लिए हो। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी सोच को विशाल बनाओ। आप बिना 21 दिवसीय ध्यान सत्र को किए हुए, एकाग्रता के अभ्यास के ध्यान सत्र को किए बगैर आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में ना आने वाला है। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करना है आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको कई प्रकार से किसी भी वस्तु को मेटलाइज करने के लिए ज्ञान देती हैं, लेकिन वो सभी केवल और केवल कुछ लोगों के पर ही काम करती है, और वो भी कुछ लोग जो रहस्य को जानते हैं वही प्राप्त कर पाते हैं। बाकी सभी केवल वो वीडियो को देखते हैं, उस पर अपनी टीका टिप्पणी करते हैं और उस पर किसी भी प्रकार की उन पर कोई भी जीवनी प्रतिक्रिया या उनको वो प्रतिफल नहीं मिलता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप में वो तड़प होनी चाहिए वो चीज को प्राप्त करने के लिए। और अगर आपने अपनी इस तड़प को एक कल्पना में जी लिया कि नहीं मुझे ये सब मिल गया है, मैं फील कर रहा हूं, तो आपको वो वस्तु मिलना बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो मैं जैसे कह रहा हूं आप उसे ही फॉलो करें, अन्यथा आप कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे, या फिर आपको हमारी वीडियो को छोड़ देना चाहिए। आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए जो प्लेटफॉर्म आपको सिखाती है कि आप चीज़ों को फील करें। लेकिन मैं यहाँ पर कदापि आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को, किसी भी लक्ष्य को फील करने की अनुमति नहीं देता हूँ। मैं अनुमति देता हूँ उसको पाने की, दृढ़ता से पाने की। क्या होगा, कैसे होगा, वो घटनाओं में मुझे कैसे खुशी मिलेगी, ये सब पर छोड़ो बात। क्योंकि सच्ची खुशी तब मिलेगी, और वो दूर नहीं, नज़दीक में ही है, आपके नज़दीक है। बस उसको आपको खींच लेना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय भारत, जय विश्व।